हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है अमित सिंह और हम लोग यहाँ पे आईआईटी मेंस के क्वेश्चन, आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन और AIEEE के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये सारे के सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्मेट हैं। इनमें से किसी भी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन हमारे आए हैं कूलॉम्स लॉ पे, हम उन सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके उनका बेहतरीन सिलेक्शन बनाया है हम लोगों ने और उसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक बाय टॉपिक कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन हमने उठाया, ईयर बाय ईयर उठाया है और उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो शुरुआत में हम लोग देखते हैं आईआईटी जेईई मेंस के क्वेश्चंस, उसके बाद में हम लोग देखेंगे AIEEE के क्वेश्चंस। टॉपिक हमारा है कूलॉम्स लॉ। चलिए पहला हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये पहला क्वेश्चन है, टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग अ चार्ज Q इज सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ लेंथ L फ्रॉम अ हुक। ठीक है, पहले सिचुएशन दे रखी है कि भाई एक हमारा पेंडुलम है, इसमें दो चार्जेस हैं Q एंड Q और किसी ये जो लेंथ है इंसुलेटिंग जिससे इनको चार्ज को बांधा गया है L लेंथ है, तो ये कुछ एंगल पे होंगे आपस में, क्योंकि इनमें रिपल्शन लगेगा तो आपस में एक दूसरे से कुछ फोर्स लगने की वजह से थोड़ा सा इनमें रिपल्शन होगा और यहाँ पे इनका M/G इसका वेट लग रहा होगा, इसका वेट भी M/G लग रहा होगा और टेंशन में जो स्ट्रिंग होगी वो T है और सब कुछ सिमिलर है तो यहाँ पे ये T और T भी इक्वल होगी। ये सिचुएशन दे रखी है। इसके बाद में बोला है दिस अरेंजमेंट इज टेकन इन स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशन इफेक्ट। तो स्पेस में पूरे सिस्टम को लेके जाएंगे जहां पे कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं है, तो उनके बीच में देन द एंगल बिटवीन टू सस्पेंशंस एंड द टेंशन इन ईच विल बी। जो हमारी स्ट्रिंग है उनमें क्या टेंशन होगी, उनके बीच में क्या एंगल होगा। नॉर्मली तो एक एंगल होगा नॉर्मल कि इनमें फोर्स भी लग रहा होगा इधर के लिए और नीचे को ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा होगा, तो ये सिचुएशन ऐसी होगी तो एंगल हमारा एक नॉर्मल एंगल होगा, कुछ भी एंगल होगा वो हम निकाल सकते हैं कि इनका कितना चार्ज है और उन पर कितना मास है, उसके हिसाब से वो निकल आएगा। लेकिन जब ग्रेविटेशन जहाँ पे नहीं है, ग्रेविटेशन इफेक्ट नहीं है, तो वहां पर अगर हम लेके जाएंगे तो ये M/G क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो डाउनवर्ड फोर्स है ये वाला जीरो हो जाएगा, तो सारा का सारा सिस्टम हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। वो देखने में कैसा लगेगा, वो हमें देखने में इस तरीके का लगेगा कि ये हुक जो था ऐसा रहेगा और जो हमारी स्ट्रिंग है वो उनमें एंगल हो जाएगा बहुत बड़ा, 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा इस तरीके से। और तो ये एंगल हमारा उस समय ऐसा हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो M/G वाला जो सेक्शन था वो जीरो हो जाएगा, ये कोई फोर्स यहाँ पे नहीं रहेगा, ये वाला फोर्स। ठीक है, तो एंगल जो है वो 180 होगा, तो इनमें से एक कोई भी एक आंसर हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि इस पे Q चार्ज है, वो चार्ज तो Q ही रहेगा, इधर को फोर्स रहेगा, इधर को फोर्स रहेगा, लेकिन इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कितना होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारा होता है ग्रेविटेशन लॉ, उसके हिसाब से चार्ज के हिसाब से, कूलॉम्स लॉ के हिसाब से K Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो K की वैल्यू 1/4πε0, चार्ज दोनों सेम है Q/Q दैट इज Q², और सेपरेशन जो ये L और L था, ये जब स्ट्रेट हो जाएंगी हमारी स्ट्रिंग तो 2L हो जाएगा, तो 2L का होल स्क्वायर ये हमारा ग्रेविटेशन फोर्स होगा। तो यहाँ पे L वगैरह के जो आंसर है वो गलत होंगे, ये आंसर हमारा ठीक है, तो हमारा A आंसर होगा। तो दोनों ही चीजों को सही से देखेंगे, अदरवाइज आंसर में हमें प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है हमारा अ सोप बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। तो उसकी जो रेडियस होगी सोप बबल की वो क्या होगी, अगर उसकी सरफेस पे हमने कुछ चार्ज दे दिया और वो चार्ज हमारा मान लीजिए क्या है, नेगेटिव है। तो ठीक है, चलिए एक सिचुएशन देखते हैं, वो सिंपल सा आंसर है। तो इस नेगेटिव में और इस नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा। इस नेगेटिव और इस नेगेटिव में रिपल्शन होगा, करस्पॉन्ड इस नेगेटिव में उसके करस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड में रिपल्शन होगा। तो सारे चार्जेस पे क्या होगा, आपस में एक दूसरे की वजह से रिपल्शन होगा, और जो इसकी रेडियस है या जो इसकी सरफेस है इस पर बाहर को फोर्स लगेगा, तो इसकी रेडियस में इंक्रीमेंट का चांस रहेगा, डिक्रीमेंट नहीं होगा या अनचेंज नहीं होगा। और ठीक है, हाँ इतना प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कितना चेंज होगा, वो उसकी चार्ज वगैरह की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। इसके बाद में अ चार्ज Q is placed at the center of the line joining two equal charges Q। तो ये कह रहा है कि हमारा ये दो चार्जेस हैं Q और Q, और इनके सेंटर पे यानी कि मिड पॉइंट पे हमने एक चार्ज रखा है स्मॉल q। क्या रखा है, स्मॉल q चार्ज रखा है यहाँ पे।
ठीक है। द सिस्टम ऑफ दीज चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू इज, ये सिस्टम टोटल बैलेंस कब होगा, जब स्मॉल क्यू का कैपिटल क्यू के साथ क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पे हमें पहले से ही पता है, कई सारे क्वेश्चन हम लोग जब मेडिकल के क्वेश्चंस कर रहे थे, नीट के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो वहां पर हमने भी इस चीज को देखा था कि भाई ये जो मिडिल चार्ज है ये एक तो नेगेटिव में होना चाहिए और इसका जो मैग्नीट्यूड है इनमें से किसी मैग्नीट्यूड का क्वार्टर होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा जो स्मॉल क्यू होगा वो जो स्मॉल क्यू होगा वो इक्वल टू होगा माइनस ऑफ इस चार्ज का क्वार्टर और माइनस के साथ में। ये आंसर हमेशा ही रहेगा। अगर यहाँ पे क्यू चार्ज होगा तो यहाँ पे होगा माइनस क्यू बाई 4, अगर यहाँ पे 4 क्यू होगा तो उसका क्वार्टर होगा माइनस क्यू। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है, बस ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा बाहर वाले चार्ज के रिस्पेक्ट में और उसका क्वार्टर होगा। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ पे दिया नहीं है वो क्वेश्चन, लेकिन अगर ये सिचुएशन होती प्लस माइनस क्यू तो यहाँ पे जो स्मॉल क्यू जो बीच में रखा था उसका चार्ज क्या होता, तो वो हमेशा ही एक तो बाहर वाले चार्ज का क्वार्टर होगा Q/4 होगा और उसका साइन बाहर वाले के अपोजिट होगा, तो यहाँ पे फिर मिडिल में प्लस चार्ज आएगा। अगर बाहर माइनस माइनस है तो बीच में प्लस होगा, बाहर प्लस प्लस है तो जो अंदर आएगा वो माइनस होगा। और कितना होगा, पहले वाले इन दोनों का जो भी चार्ज बाहर उनका क्वार्टर। तो आप इसको हमेशा को ध्यान रखिए, ये जो आंसर हमेशा होगा जो स्मॉल क्यू होगा वो ये होगा और इस केस में स्मॉल क्यू हमारा ये होगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा 2 इक्वल नेगेटिव चार्जेस माइनस क्यू आर फिक्स्ड एट द 2 पॉइंट्स 0A और 0, -A। तो यानी कि ये सिचुएशन है 0A का मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस पे 0, वाई पे A, यानी इसकी बात हो रही 0, A और यहाँ पे 0, -A की बात हो रही है। यहाँ पे हमारे दो चार्जेस हैं, कौन कौन से चार्जेस हैं हम इनको बना देते हैं, ये दोनों हमारे नेगेटिव चार्ज हैं। ठीक है, और हमारे चार्ज हैं -Q, कोई दिक्कत नहीं है। दिस अ पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट अ पॉइंट दिस 2A का मतलब क्या है कि वो डिस्टेंस, जैसे ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस A है, तो इसका 2A का मतलब A और A, यानी 2A करीब यहाँ पे बनेगा। सही है, ये 2A, 0 अप्रॉक्सीमेट हमारा यहाँ पे बनेगा, हम बना सकते हैं इसको। और वहां पे चार्ज कितना, पॉजिटिव चार्ज, वो प्लस का कैपिटल Q है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको यहां से रिलीज किया गया तो एक किधर को भागेगा, तो इसको एक किधर को अट्रैक्शन होगा, टोटल अट्रैक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। क्यों होगा, इसलिए ऐसा होगा क्योंकि इस पे इस पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव चार्ज पे आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो वो ये जो नेगेटिव चार्ज है उस वाले चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और इनका दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा। तो रिजल्टेंट हमारा फोर्स इधर को लगेगा, यानी कि ये जो हमारा कैपिटल Q चार्ज है ये ओरिजिन की तरफ जाएगा और ये डिस्टेंस हमारी छोटी नहीं है, तो यहाँ काफी बड़ी डिस्टेंस है, 2A है। तो यहां से भागते 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 यहां तक आते आते उसकी वेलोसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि वो यहाँ पे रुकेगा नहीं और वो आगे चला जाएगा। वो आगे तो वैसे भी जाएगा, कोई भी चार्ज होगा कि वो ऑसिलेशन का केस होगा यहाँ पे, लेकिन अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है तो यहां से भागते हुए यहां तक आते हुए इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये यहां से सेंटर से दूर जाएगा, आगे जाएगा और ये चार्ज जब दूर जाएगा इधर के लिए, ये फिर इसको खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इसको बुला नहीं पाएंगे क्योंकि ये यहां से यहां तक इतनी काइनेटिक एनर्जी लेके आएगा। तो ये बहुत सिंपल केस है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। दो चार्जेस के बीच में अगर अपोजिट साइन का चार्ज रखते हैं तो ऑसिलेशन करेगा, लेकिन एक ही कंडीशन में करेगा, अगर वो ओरिजिन के काफी पास है, थोड़ा सा पास है, यहां से गया तो यहां से ऐसे ऑसिलेट करेगा। लेकिन अगर आप ज्यादा डिस्टेंस से छोड़ेंगे तो ऑसिलेट नहीं करेगा। ठीक है, वो ऑसिलेट नहीं करेगा। अगर दूर से करेंगे तो इंफिनिटी पे चला जाएगा और अगर थोड़ा सा पास करेंगे तो ऑसिलेशन करेगा, लेकिन अगर सेंटर के बिल्कुल करीब है तो वहां पे SHM करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। 3 कंडीशन है, फिर से रिपीट कराता हूं। अगर जो हमारा चार्ज है ये दूर है और इस सिस्टम से दूर है तो ये यहां पे आएगा तो ये भागता भागता हुआ इंफिनिटी पे चला जाएगा, पहला केस। अगर थोड़ा सा पास है तो ये क्या करेगा, पीरियडिक मोशन करेगा, पीरियडिक मोशन। ठीक है, और अगर वे बिल्कुल सेंटर के काफी करीब है, ये डिस्प्लेसमेंट काफी थोड़ा सा ही है, यहां से करेगा अगर मोशन अगर है तो टू एंड फ्रो मोशन होंगे और SHM की इक्वेशन बनेगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। उसके ऑसिलेशन को हम साइनोसोडियल फंक्शन से डिनोट कर सकते हैं, तो वो हमारा इस तरीके से बनेगा। खैर ये मैंने प्रॉपर डिटेल में बताने की कोशिश की है, तो इसका आंसर केवल बनेगा मूव टू इंफिनिटी। ना तो ऑसिलेटरी मोशन हो पाएगा ना SHM हो पाएगा। सबसे दूर पॉइंट से
मतलब इन्फिनिटी को जाएगा, थोड़ा सा पास होगा तो हमारा ऑसिलेशन करेगा, अगर सेंटर के काफी करीब होगा तो एसएचएम करेगा। 3 सिचुएशन है। तो ये हमारी सबसे पहली वाली सिचुएशन है। इसके हिसाब से ये जो हमारा चार्ज है वो इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा और ना तो ऑसिलेशन करेगा ना एसएचएम करेगा। आगे देखते हैं वही क्वेश्चन नए फ्लेवर में दोबारा देखते हैं। अ पॉजिटिवली चार्ज थिन मेटल रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज फिक्स्ड इन एक्स वाई प्लेन विद इट्स सेंटर एट अ ओरिजिन। यानी कि ये सिचुएशन है, हमारा ये एक्स वाई प्लेन है और हमारी मेटल की जो रिंग है वो इस तरीके से है और पॉजिटिवली चार्ज है, इसकी सरफेस पे हर जगह कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। दैट्स ओके है ना। अब क्या है, तो यहां पे हमारा एक चार्ज है नेगेटिव चार्ज, उसका नाम है P, उसको रिलीज करते हैं रेस्ट से एट अ पॉइंट 0,0, Z0 और Z0 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। देन द मोशन ऑफ पार्टिकल P इज, पहला तो बोला पीरियडिक फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ Z नॉट सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। फिर आपका दिया है कि अगर जो उसकी कुल मिला के पॉइंट ये है कि वो जो पार्टिकल इस एक्सिस पे रखा है, क्यों, क्योंकि ये देखो x है और ये हमारा y है और ये z का मतलब ये प्लस z का मतलब बाहर को और माइनस z का मतलब अंदर को। तो अगर हमारा पार्टिकल, वही 3 सिचुएशन है, अगर पार्टिकल एक्स जेड पे तो रखा हुआ है लेकिन काफी दूर रखा हुआ है तो उसको छोड़ेंगे तो रिंग का पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो पार्टिकल अंदर को जाएगा। अगर ज्यादा दूर से आएगा तो इसको पार करता हुआ दूर चला जाएगा और इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, तो पीरियडिक मोशन नहीं होगा। ठीक है, अगर वो इसकी रेडियस के आर पार आसपास होगा तो पीरियडिक मोशन होगा, अगर इसके सेंटर के बहुत करीब होगा तो क्या होगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा हमारा, तब ऑसिलेशन होगा। 3 ही केस है, इससे दूर, इसकी रेडियस के आसपास, इतना डिस्टेंस जितना इसका रेडियस है उसके आसपास, या बहुत ही कम डिस्टेंस, बहुत कम डिस्टेंस पे ही ऑसिलेशन होगा। अगर पार्टिकल हमारा इस जो ओरिजिन उसके करीब होगा तभी ऑसिलेशन हो सकता है, उसको छोड़ेंगे वहां से तब ऑसिलेशन होगा, उसके अलावा ऑसिलेशन नहीं होगा। तो पहला केस देखते हैं। तो पहला केस हमारा यहां पे देखिए क्या है। ठीक है, तो ये पीरियडिक होगा, ये केवल क्या होगा, पीरियडिक होगा, या ऐसा कह सकते हैं ये छोड़ेंगे तो हमारा कहां जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। सही है, तो ये पहला वाला केस हमारा हो सकता है कि ये इन्फिनिटी से कम हो, कोई भी डिस्टेंस हो। सही है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन इस वैल्यू के लिए नहीं होगा, आर के वैल्यू के लिए नहीं होगा, बहुत कम होनी चाहिए। तो हमारा यहां पे ये जो सी केस है, अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब उसकी डिस्टेंस क्या है, सेंटर से जो डिस्टेंस है जेड नॉट, वो इस स्फीयर की रेडियस के कंपेयर में काफी, मतलब ये अभी तो वैसे आपका क्या है, सर्कल है, लेकिन अब इसका एक स्फीयर समझ सकते हैं, इतनी दूरी पे एक पॉइंट होगा, वो हमारा इसके स्फीयर पे आ सकता है। अगर वो पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ तो वो उसके अंदर रखा हुआ से बहुत कम जगह पे रखा हुआ है, तो एसएचएम हमारा हो सकता है। ठीक है, तो इसके आंसर हमारे रहेंगे ए और सी। अब डी भी देख लेते हैं, डी क्यों नहीं होगा। सच दैट, अगर हमारा यहां पे बोला हुआ z इज ग्रेटर देन 0 सच दैट p क्रॉसेस o एंड कंटिन्यूज टू मूव अलोंग द नेगेटिव z एक्सिस, अब z इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी। सही है, ये वाला केस अगर तभी हो सकता है जब हमारा पार्टिकल क्या रखा है, बहुत दूर रखा हुआ है, तब उसको छोड़ेंगे तब। तो उन्होंने ऐसा कोई केस बोला नहीं है कि कितनी दूरी पे रखा हुआ है। अगर वो पार्टिकल हमारा प्लस जेड पे रखा होगा, मतलब काफी बड़ी डिस्टेंस पे रखा होगा, तो ही हमारा अंदर हो जाएगा, मतलब उससे कि तो नेगेटिव एक्सिस पे चला जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल डिस्टेंस के लिए पीरियडिक होगा और छोटी डिस्टेंस के लिए हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब है पीरियडिक होने के साथ साथ उसकी इक्वेशन जो मोशन की वो साइनोसोडियल इक्वेशन होगी। एनीवे, इसको ध्यान रखिए, जो पहले भी हमने 3 सिचुएशन डिस्कशन किए हैं उसी के हिसाब से इसका आंसर हमारा आ रहा है। आगे देखते हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। 3 concentric metallic spheres, shells of radius r, 2r and 3r are given charges q1, q2, q3 respectively. It is found that the surface charge densities of the outer surfaces of the shells are equal. Then the ratio of the charges given to the shells q1, q2, q3 का जो रेशियो है वो क्या होगा। तो हमने कहा मतलब एक स्फीयर हमारा ये था, दूसरा स्फीयर ये था और तीसरा स्फीयर हमारा ये था। इनकी रेडियस हमारी गिवन है, उसने बोला कि मान लो पहले वाले की रेडियस r, दूसरे वाले की 2r और तीसरे वाले की 3r है। पहले वाले पे हमने कितना चार्ज दिया है, q1 दिया है, दूसरे वाले पे प्लस q2 दिया है बाय डिफॉल्ट, ये q3 दिया है। तो इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है, तो उनके चार्जेस में क्या रेशियो होगा। अब ऐसा होगा, ये चार्ज हमने दिए लेकिन इस चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या होगा, वो इस यहाँ पे
सरफेस पे पहले से क्यू चार्ज है, लेकिन क्या करेगा Q1 चार्ज अपने चार्ज के बराबर चार्ज को क्या करेगा, पोलराइज करेगा। देखिए ये सिचुएशन है, अगर हमारे पास कोई मेटल की शीट रखी है या मेटल की प्लेट रखी है, ये नॉर्मल क्या है, हमारी अनचार्ज है या कह सकते हैं न्यूट्रल है, जितना चार्ज पॉजिटिव उतना नेगेटिव है। अगर हम इसके पास में प्लस क्यू चार्ज रखेंगे तो इसमें क्या होगा, ये चार्ज अपने बराबर चार्ज को पोलराइज करेगा। तो इस प्लेट पे उसमें क्या होगा, बाहर वाली सरफेस पे प्लस क्यू, यहाँ वाली सरफेस पे माइनस क्यू। ठीक है, ऐसी सिचुएशन होगी। इसको नए तरीके से बोलते हैं कि अगर यही सेम प्लेट हमारी रखी होती, यहाँ पे हमने प्लस 2 क्यू रखा होता तो यहाँ पे एक पोलराइज करता प्लस 2 क्यू माइनस 2 क्यू, क्योंकि ये सेम पोलराइजेशन नहीं होगा। आप सोचे किसी मेटलिक प्लेट के पास आप कोई भी चार्ज रखेंगे, पोलराइजेशन एग्जैक्ट इक्वल होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। डिपेंड करेगा कि वो चार्ज कितना है। छोटा चार्ज कम पोलराइज करेगा, बड़ा चार्ज ज्यादा पोलराइज करेगा, और चार्ज नहीं होगा तो पोलराइजेशन होगा ही नहीं। तो क्यू चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू करेगा, प्लस 2 क्यू चार्ज माइनस 2 क्यू प्लस 2 क्यू करेगा। अगर ये, हाँ अगर यही वाला केस और एक वाले लेते हैं, अगर यहाँ पे माइनस 2 क्यू होता तो भी वे प्लस 2 का इक्वल आपका क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। तो ये 2 क्यू आपका जो माइनस होने की वजह से यहाँ पे आएगा प्लस 2 क्यू और इधर होगा माइनस 2 क्यू। ठीक है, देखो प्लस की वजह से आपका इसने प्लस ने इसके प्लस वाले प्लस चार्ज को रिपेल किया है और नेगेटिव को अट्रैक्ट किया है। यहाँ पे माइनस में अगर चार्ज है तो वो नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो रटके नहीं चलना है कि बाहर पे उधर को प्लस होगा इधर माइनस होगा। सिचुएशन के हिसाब से प्लस चार्ज के पास में इधर नेगेटिव होगा उधर प्लस होगा, प्लस चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, प्लस चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, माइनस चार्ज प्लस को अट्रैक्ट करेगा। एनीवे इसी बात को हमने यहाँ पे लगाने की कोशिश की है। देखिए, तो जब Q1 चार्ज है वो अपने इक्विवेलेंट चार्ज को पोलराइज करेगा, तो Q1 चार्ज की वजह से बाहर वाले पे प्लस Q1 और अंदर वाले पे माइनस Q1 हो जाएगा। अब इस सरफेस पे हमारा कितना चार्ज आ चुका है, जो सेकेंड स्फीयर है उस पे आ चुका है Q1 प्लस Q2। तो ये अपने इक्विवेलेंट चार्ज यहाँ पे क्या करेगा, पोलराइज करेगा। तो बाहर वाली सरफेस पे हो जाएगा प्लस Q1 प्लस Q2 और इतना ही अंदर नेगेटिव हो जाएगा माइनस Q1 माइनस में Q1 प्लस Q2। जितना जितना चार्ज ये है इसके इक्विवेलेंट बाहर पॉजिटिव आ गया, उतना ही नेगेटिव आ गया अंदर। तो ये हमारी सिचुएशन हो चुकी है। अब हमारी फाइनली हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि हमारी सरफेसेस पे फाइनली चार्ज क्या है। इस पे इतना है सरफेस पे, इसकी बाहर वाली सरफेस पे इतना है और इसकी सबसे बाहर वाली सरफेस पे इतना है। ये सिचुएशन पोलराइजेशन के बाद आई है। पहले Q1 Q2 Q3 थे, लेकिन Q1 ने अपने बराबर को पोलराइज किया और जो बाहर आया उसने इसको पोलराइज कर दिया। अब ये फाइनल सिचुएशन हमारी स्टेब्लिश हो चुकी है, इक्विलिब्रियम हमारा आ चुका है। अब हमारा जो सरफेसेस पे जो चार्जेस हैं उनको हमें यही फाइनल चार्जेस हैं। अब उन्होंने बोला है क्वेश्चन में, इट इज फाउंड दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द आउटर सरफेसेस ऑफ द शेल्स आर इक्वल। जो सिचुएशन दे रखी है कि सबकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, उसको हमें सिचुएशन में लगाना है। तो इसको मैं तब कर देता हूं। ठीक है, तो सबकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी पहले स्फीयर की। देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया की सरफेस है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती तो चार्ज बाई वॉल्यूम करते, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में चार्ज पर यूनिट सरफेस करेंगे। तो इस पे अंदर वाले सरफेस इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है अंदर वाले स्फीयर की, तो इसका चार्ज क्या है Q1 और इसकी सरफेस एरिया क्या है 4 पाई इसकी रेडियस r स्क्वायर। दूसरे की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज बाई सरफेस एरिया। तो चार्ज क्या है Q1 प्लस Q2 और उसका एरिया कितना है सरफेस 4 पाई, इसकी रेडियस कितनी सेकंड वाले की 2r, तो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। सही है, 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड वाले पे चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है प्लस Q3 और उसकी रेडियस कितनी है 3r है। देखिए टोटल यहां से लेके यहां तक 3r है, तो 4 पाई 3r का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सरफेस हो गए, सरफेस चार्ज डेंसिटी आ चुकी है। अब उसने बोला है सारी की सारी क्या है इक्वल है, तो सबको इक्वल कर देंगे, इक्वल इक्वल इक्वल। अब हमें इसमें सॉल्व करना है और बस मैथमेटिक्स लगानी है, Q1 और Q2 और Q3 की रेशियो निकालने की कोशिश करनी है। चलिए हम लगाते हैं इसके लिए। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इस वाले के लिए। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं 4 पाई कट जाएंगे, तो ये हमारा आएगा यहाँ पे, और आर स्क्वायर भी कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर, यहाँ पे 4 आर स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये 4 इधर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4q1 इक्वल्स टू q1 प्लस q2 हमारा आ जाएगा। तो हम यहाँ से निकाल देख सकते हैं 3q1 इक्वल्स टू q2, तो हमारा आ गया q1:q2 हमारा आ चुका है, चेक करिए q1:q2 आ चुका है 1:3, q1:q3 हमारा आ चुका है 1:3। अब q1:q3 निकाल लेंगे, है ना, तो वहां से हम इनका सबका रेशियो निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन हमारी सॉल्व हो चुकी है, नेक्स्ट वाले को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से 4 पाई आपके कट जाएंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर कट जाएंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करते हैं, तो जो 9 है इधर चला जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बनेगी 9q1 प्लस यहाँ पे q2 है 9q2 इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 आ चुका है 4q1 प्लस 4q2 प्लस 4q3। अब हमें इसको सॉल्व करना है, चलिए इसको थोड़ा खिसका देते हैं। तो हमारा इक्वेशन ये बना 5q1 प्लस, और हमें q1 और q3 में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा q2 भी हटा देते हैं, तो 5q2 आ चुका है, और यहाँ पे 4q3। हमें q1 और q3 में रिलेशन निकालना है और q2 को एलिमिनेट करना है, तो q2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो 5q1 प्लस 5, q2 कितना हमारा देखिए, q2 की वैल्यू 3q1, तो 3q1 लगा देंगे और इक्वल टू 4q3। तो हमारा आ गया ये 5q1 प्लस 15q1 इक्वल टू 4q3, ये हमारा हो चुका है 20q1 इक्वल टू 4q3। तो हमारा ये आ गया, ये 5 आ जाएगा 5q1 इक्वल टू q3। तो यहाँ से हमने देखा है बन चुका है q1/q3 कितना बना, q1/q3 हमारा बना है, q1/q3 हमारा बना है 1:5। तो हमारे पास फाइनली, हम इसको समराइज कर रहे हैं सारी बातों के लिए, हमारे जो चीज़ें बनी है वो क्या बनी है, एक बना है q1:q2 इक्वल टू 1:3, एक बना है q1:q3 इक्वल टू 1:5। q1 हर बार 1, दोनों बार हमने इस तरीके से रखा है, q1 एक ही जैसा दोनों जगह रहा है, तो ऑटोमेटिक q1 एक जैसा रहेगा, q2 और q3 की वही वैल्यूज हमारी आगे प्रोसीड करेंगी। तो हम कह सकते हैं q1:q2:q3 आएगा 1:3:5, 1:3:5 हमारा आंसर इसमें से ये आ चुका 1:3:5, यानी कि हमारा आंसर आया है बी वाला, हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। मैं चेक कर ले रहा हूँ हमारा आंसर, हाँ यही आया हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये हमारे क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। अब हमें क्वेश्चंस करने हैं, इसमें AIEEE के क्वेश्चंस कितने आ चुके हैं इस टॉपिक पे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। If a charge Q is placed at the center of the line joining two equal charges such that system in equilibrium, the value of small q, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से, AIEEE में भी आया था कि अगर यहाँ पे QQ है तो अंदर वाला चार्ज कितना होना चाहिए, अगर वो मिड पॉइंट पे रखा है, तो हमने कहा जो अंदर वाला चार्ज है वो नेगेटिव में होना चाहिए और बाहर वाले चार्ज का क्वार्टर, तो ये अंदर वाला चार्ज हमारा जो भी होगा उसका वैल्यू इतना होगा, ठीक है। तो हमारा इतनी वैल्यू होगी, तो इसका आंसर हमारा यह है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको देखते हैं। यहाँ लिखा है 3 चार्जेस, ये जो हमारे गिवन है, -q1, q2, q3 आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन -q1 इज प्रोपोर्शनल टू, जो फोर्स हमारा q1 पे लग रहा है, q1 पे जो हमारा फोर्स लग रहा है उसका x कंपोनेंट क्या होगा। चलिए, तो ये हमारा है q1 हमारा चार्ज है, तो ऊपर भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो इस पे ओवरऑल नीचे को फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इस पे भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है। और ये दोनों पॉजिटिव, एक पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा एक दूसरे की तरफ। तो हमने कहा भैया ये सिचुएशन ऐसी होगी, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन क्या है, उसने बोला है एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन -q1, इस पे ही निकालना है एक्स कंपोनेंट, बाकी से हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर हम इस फोर्स को नाम दे दें, इसको नाम दे दें F1 और इस फोर्स को दे दें नाम F2, ठीक है। और ये एंगल जो ऊपर थीटा था, तो ये देखो यहाँ पे थीटा एंगल आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से।
तो हमारा इस चार्ज पे नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कितना हुआ, तो सीधा दिख रहा है F1 होगा। तो एक्स कंपोनेंट हमारा जो होगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स एट माइनस Q1, तो ये वो आ गया हमारा F1। और ये इसके जो F2 है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा F2 cos थीटा, और ऊपर क्या होगा F2 sin थीटा, तो उधर F2 sin थीटा लगेगा, तो F2 sin थीटा। बस आंसर आ गया, F1 F2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो F1 हमारा क्या है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, तो उसे लिखेंगे K, और Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये आर का मतलब ये सेपरेशन है, दैट इज बी स्क्वायर, प्लस F2 कितना है, F2 वाला ए फोर्स, इनके बीच में लगने वाला फोर्स, तो K Q1 Q3 और सेपरेशन का कितना ए स्क्वायर, मतलब ए है तो ए स्क्वायर हमारा हो गया, और यहाँ पे साइन थीटा और आएगा। तो हमारा यहाँ पे प्रोपोर्शनल पूछा है, सही है। तो यहाँ पे जो क्या क्या ची कांस्टेंट है इस फोर्स में अलोंग एक्स एक्सिस, जो ची कांस्टेंट है वो एक तो हमारा क्या है, यहाँ पे हम अगर कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं तो इसको के तो हट के हट सकता है हमारा, सही है। और हमारा Q1 दोनों जगह कॉमन है, सही है। Q1 हमारा जो फोर्स है वो कॉमन है, सही है, तो हम इसको हटा सकते हैं। तो हमारा बीच में प्लस साइन आएगा, तो ये इनमें से तुम्हारे ये दोनों आंसर गलत हो ही चुके हैं, सही है। और ये वाला साइन इनमें आएगा, तो प्लस पे इनमें से दोनों का आंसर हो सकते हैं, और ये वाला आंसर होगा कि कॉज नहीं चाहिए हमें, साइन चाहिए। तो Q2 बाई बी स्क्वायर प्लस Q3 बाई ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा, यानी वही आंसर हमारा ठीक है। तो इसका आंसर है बी। ठीक, टू spherical conductors B and C having equal radii and carrying equal charges in them repel each other with a force F when kept at a certain distance। तो उसने कहा दो चार्ज हमारे हैं, एक चार्ज हमारा B, एक चार्ज हमारा C, और कोई सर्टेन डिस्टेंस मैंने कहा R, ठीक है। और एक दूसरे किस फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, F फोर्स से हमारे रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, F फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। A third spherical conductor having same radius as of a B but uncharged। एक हमारे पास एक है, उसका चार्ज का नाम है चार्ज है उसकी नाम है A, और रेडियस इनकी जैसी ही है, और उस पर चार्ज कितना है, 0। चार्ज क्या, अनचार्ज का मतलब 0 है उस पर चार्ज, और इन पे कितना चार्ज है, इस पे Q है और उस पे Q है। तो क्या करा है, is brought in contact with the B then brought in contact with the C। पहले चार्ज को एक बार ले जाएंगे फर्स्ट स्टेप में, B से टच कराएंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, अगली बार हम उसको इससे टच कराएंगे, ठीक है, सेकेंड स्टेप में। और फिर क्या देखेंगे, एंड फाइनली रिमूव अवे फ्रॉम बोथ द न्यू फोर्स ऑफ द रिपल्शन बिटवीन B एंड C। सिचुएशन बड़ी सिंपल है, ये इसमें Q चार्ज है, इसमें Q चार्ज है, दोनों के बीच में R सेपरेशन है, और इन पे फोर्स आपस में इक्वल जैसे प्लस प्लस है, तो रिपल्शन लग रहा है। एक अनचार्ज हमारा स्फीयर है, उसको ले गए, इसको से टच किया, फिर इससे टच किया, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का चेंज हो जाएगा, और इनके बीच में नया फोर्स क्या होगा, ये पूछा है। तो ठीक है, सिचुएशन वाइज सिचुएशन करते हैं। तो पहली स्टेप के में क्या होगा, जब हम इसको इससे टच करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी सभी की रेडियस क्या है, इक्वल है। इक्वल रेडियस का मतलब उनकी कैपेसिटेंस सेम है, क्योंकि हमें पता, आगे चल के हमें पढ़ा हुआ है, जो स्फेरिकल चार्ज होता है उसकी कैपेसिटेंस होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ये तो कांस्टेंट होता है हमारा, तो हम कह सकते हैं C प्रोपोर्शनल टू द R। तो कैपेसिटेंस जो हमारी किसी स्फीयर की होती है वो उसकी रेडियस पे डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा रेडियस होगी उतनी ही उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, लेकिन सबकी रेडियस इक्वल है यहाँ पर, तो सबकी कैपेसिटेंस बराबर है। मीनिंग क्या है कि अगर दो चार्जेस इक्वल कैपेसिटेंस के अगर टच में लाए जाएंगे, तो जो उन पे टोटल चार्ज होगा वो आधा आधा डिवाइड कर लेंगे, हाफ हाफ करेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पे 0 चार्ज है, आप पे Q चार्ज है, दोनों को टच में करेंगे, इक्वल कैपेसिटेंस है, तो हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे। और अगर चार्ज अलग अलग होता, अगर चार्ज अलग अलग होता, या स्पेशली हम कह रहे हैं उनकी मान लो कैपेसिटेंस अलग अलग होती, तो जैसे कैपेसिटेंस का मतलब जैसे ए वाला चार्ज है और एक चार्ज हमारा है, इनके बीच में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल नहीं होगा। आप इनके बीच में कुछ भी चार्ज रख दें तो बड़ा वाला ज्यादा चार्ज ले लेगा, ये वाला छोटा वाला कम चार्ज ले पाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटेंस। ऐसे लाइफ में भी यही होता है कि दो लोग हैं, वो कहते हैं नहीं, कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये ज्यादा मजबूत है तो ये
अगर आप दोनों को चार्ज देना चाहेंगे, बीच में कुछ भी रख दें, इनके बीच में कुछ भी, चाहे इस पे रखें चार्ज, चाहे इस पे रखें, लेकिन दोनों कांटेक्ट में अगर हैं तो ये वाला अपने पे ज्यादा चार्ज ले लेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है। खैर यहाँ पे ये केस है ही नहीं, सब पे सबकी रेडियस इक्वल है तो सबकी कैपेसिटेंस बराबर है। तो क्या है, जब पहली स्टेप में हम इन दो चार्जेस को आपस में टच करेंगे, ए और बी को, तो इनका नेट चार्ज कितना है, इसका चार्ज 0, इसका चार्ज q, तो नेट चार्ज होगा 0 + q यानी कि q, तो ये हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे। तो पहली सिचुएशन के बाद में जो b पे चार्ज कितना होगा, हो जाएगा q/2, और a पे कितना हो जाएगा q/2। ये पहली सिचुएशन के बाद में होगा। जैसे हमने a को टच किया तो इस पे चार्ज है q, इस पे चार्ज है 0, टोटल कितना हुआ 0 + q यानी q, तो हाफ हाफ डिवाइड कर लिया q/2। तो पहली स्टेप के बाद में ये सिचुएशन हमारी होगी। अब दूसरी स्टेप में क्या होगा, अब जब हमारा b, जो हमारा मतलब कि b तो वहीं रखा हुआ है, a वाला चार्ज अब इसको टच करेगा। जब इसको टच करने से पहले, ये पहले ही सिचुएशन आ चुकी है इसकी, है ना, ये सिचुएशन हमारी b की है और ये सिचुएशन a की है। अब a वाला जब हमारा टच करेगा जाके, a वाले पे अभी कितना चार्ज है q/2, और C पे कितना चार्ज है ऑलरेडी, वो तो पहले से ही रखा हुआ है चुपचाप, उस पे चार्ज है Q। अब सही है, पहली सिचुएशन के बाद में ये स्थिति आ चुकी है कि A पे चार्ज हमारा q/2 हो चुका है और उस पे चार्ज कितना है Q। तो ये जब दोनों टच करेंगे तो टोटल का क्या करेंगे, जो भी टोटल चार्ज है उसको सम करेंगे, उसको हाफ कर लेंगे। तो ये q/2 है और Q है, टोटल चार्ज हमारा हो गया 3/2, डेढ़, एक और आधा डेढ़, डेढ़ का मतलब 3/2, तो उसको हाफ हाफ कर लेंगे, तो इनका नया चार्ज हो जाएगा 3/4, दोनों का ही 3/4 चार्ज हो जाएगा इस सिचुएशन के बाद में। मैं शिफ्ट कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो अब हमारा चार्ज हो चुका है फाइनली, C पे कितना हो चुका है 3q/4, और B पे कितना, और A पे कितना हो चुका है 3q/4। ये हमारे चार्जेस फाइनली आ चुके हैं, सब पे चार्ज हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन हमें फोर्स किसके बीच में निकालना है, हमें फोर्स निकालना है B और C के बीच में। तो B हमारा और C हमने देखा अभी हमारा कितना हो चुका है 3q/4 हो चुका है, और B इस सिचुएशन में q/2 हो चुका है, सही है q/2। तो अब इनके बीच में सेपरेशन हमारी वही है पहले जैसी, तो हमारा फोर्स कितना आएगा, नया वाला फोर्स, तो हमने कहा नया फोर्स हमें निकालने के लिए हमने क्या किया, तो फोर्स होगा हमारा न्यू F' के दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई q/2 और 3q/4, दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई और सेपरेशन डिवाइड बाई सेपरेशन का स्क्वायर। तो हमारा बन चुका है, चेक करिए, ये 3/8 के q²/r², और F हमारा पहले से ही हमने मतलब कि वहाँ पे जो पहली सिचुएशन है, जो पहले फोर्स कितना था kq/r², तो ये पहले वाला फोर्स है। तो हम इसको कह सकते हैं जो हमारा नया फोर्स आया है F' वाया 3/8 F के बराबर, 3/8 F के बराबर। इसका आंसर हमारा डी आंसर है। इसका चेक कर लेता हूं मैं, हाँ इसका आंसर 3/8 डी ही हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा जो चार्ज है, एक स्क्वायर हमने बनाया, मान लिया कि हमारा स्क्वायर है, इसके यहाँ पे और मान लो यहाँ पे चार्ज हमारा है। अ स्मॉल Q चार्ज इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर्स। लीजिए भैया, ये यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। इफ द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन Q इज जीरो, किसी एक Q पे क्या है, नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स इस पे जीरो, नेट फोर्स इस पे जीरो है, तो कैपिटल Q और स्मॉल q का रेशियो क्या बनेगा। तो ठीक है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो देखते हैं। तो हम मान लो इसकी रेडियस क्या मान लेते हैं, ए, मतलब इसका जो साइड है उसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो जो इनके बीच में जो फोर्स होगा, ठीक है, तो सारे चार्ज बाय डिफॉल्ट हमें प्लस में ही दिख रहे हैं, सही है, सारे अभी तो प्लस में ही दिख रहे हैं बाय डिफॉल्ट, जब तक बताया ना जाए। तो इनमें भी क्या होगा, रिपल्शन होगा, और इनमें भी क्या रिपल्शन होगा, और रिपल्शन दोनों का बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई कैपिटल Q स्मॉल q और सेपरेशन ए है। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, कैपिटल Q स्मॉल q और सेपरेशन ए, यानी कि जो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा वही इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। मान लो इस रिपल्सिव फोर्स को हम F1 बोल देते, तो मैंने कहा F1 है, ऊपर वाला भी इस पे F1 लगाएगा, ये फोर्स हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। फोर्स तो इस पे भी लगेगा, लेकिन हम उस फोर्स को कंसीडर
नहीं करेंगे, क्योंकि हमें किसी एक क्यू पे चेक करना है। अब वो वाला जो क्यू, ये वाला क्यू है, ये भी तो उसको रिपेल करेगा। तो हमने कहा चलो इस फोर्स को हमने नया नाम दे दिया कि ये सेपरेशन अलग है और चार्जेस का मल्टीप्लाई भी अलग है, तो हमने इसको कह दिया कि भाई वो वाला फोर्स Q2 लगेगा, मतलब F2 लगेगा। अब इस पे नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है, ये सारे फोर्स इनका सम होना चाहिए जीरो, बस उसको सिचुएशन को रख देंगे, आंसर हमारे आ जाएंगे। चलिए, तो हमने कहा कि भैया इस पे नेट फोर्स आ कितना रहा है, तो हम कहेंगे नेट फोर्स एट Q1, ठीक है, Q1 कितना है, तो वो हमारा है, तो F1 अगर 90 डिग्री पे है एक दूसरे से, तो इनका रिजल्टेंट होगा F1√2। F1√2 हमारा इनका रिजल्टेंट हो गया। अगर आपको नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। और F2 भी है, ये इसको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर, ठीक है, लेकिन पहले वैल्यू तो निकालिए तभी 0 के बराबर पुट करेंगे। तो F1 की वैल्यू कितनी होगी, तो हमने कहा F1 का मतलब ये वाला फोर्स कोई सा भी लगा देंगे, तो K और कैपिटल Q स्मॉल Q बाई A²√2, और F2 क्या होगा, ये वाला लगाएंगे हम, तो K दोनों, और चार्जेस क्या है, कैपिटल Q स्मॉल Q स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी होगी, अगर ये A है और ये A है तो ये जो डायगोनल होगा वो A√2 होगा, तो A√2 का स्क्वायर करेंगे, A√2 लगा देते हैं, फिर स्क्वायर कर लेंगे, कोई बात नहीं है स्क्वायर। तो ये नेट फोर्स कितना बना हमारा, चेक करते हैं। तो ये देखते हैं, इसमें जो कॉमन होगा वो हम ले लेंगे इसे, तो इसमें K कॉमन है, कैपिटल Q कॉमन है और नीचे A² कॉमन, इतना तो हमारा कॉमन बन ही गया है, सही है। और स्मॉल Q√2 बना हमारा, स्मॉल Q√2 हमारा यहाँ पे आ चुका है प्लस, और यहाँ पे हमारा कैपिटल Q बचा है, यहाँ पे कैपिटल Q और √2 का स्क्वायर यानी 2, ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसको अगर 0 के बराबर पुट करेंगे, तो हमें पता मैथमेटिक्स कहती है अगर किसी चीज को इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ पे क्या दो चीजों का प्रोडक्ट है, दिस एंड दिस, तो ये 0 हो नहीं सकता कि ना तो K 0 होगा ना सिस्टम का चार्ज 0 होगा। अगर ये कैपिटल Q ही 0 हो गया तो सिस्टम ही हमारा गायब हो जाएगा और उसमें हम वैल्यूज नहीं निकाल पाएंगे, और सिस्टम तो बैलेंस होगा इस समय, तो हमें तो इस सिचुएशन बैलेंस करना है, तो ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू 0 होगी। तो हम देख सकते हैं कैपिटल Q बाई स्मॉल Q पूछा है, तो कैपिटल Q बाई स्मॉल Q यहाँ से क्या आएगा, देखिए कैपिटल Q बाई स्मॉल Q जो हमारा आएगा वो माइनस में आएगा, और 2√2 आ जाएगा, 2√2 बड़ा आसानी से दिख जाएगा आपको। तो इसका आंसर हमारा सी आंसर हमारा इसमें आएगा, सी आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, सी आंसर। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। 4 charges equal to minus Q are placed at 4 corners of a square and a charge small q at its center. If the system is in equilibrium, the value of small q is। तो सिचुएशन इस तरीके से है, ये हमारा 4 चार्जेस हैं हमारे कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, ये सही है, -Q, ठीक है, और सेंटर पे हमारा जो रखा हुआ है इसके स्क्वायर के सेंटर पे +Q रखा हुआ है, ठीक है। अब बोला है कि द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम बैलेंस है, तो हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, -स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी। अगर हम इस समय सिस्टम को बैलेंस इस पे करेंगे, चेक करें तो हमारा कोई आंसर निकल के नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इस चार्ज को वो वाला चार्ज अट्रैक्ट करेगा, इसको ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, वो अट्रैक्ट करेगा ये अट्रैक्ट करेगा, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये तो प्रूव हो जाएगा कि हाँ ये बैलेंस है। तो हमें पूरे सिस्टम को बैलेंस करने का मीनिंग है, तो ये तो बैलेंस होगा, क्या ये नहीं बैलेंस होगा, ये भी बैलेंस होगा, सारे के सारे बैलेंस होंगे, तो किसी और की बैलेंसिंग चेक करनी पड़ेगी अगर हमें उसका कुछ आंसर, उसकी टर्म्स निकालनी है, स्मॉल क्यू को कैपिटल क्यू की टर्म में निकालनी है, तो ठीक है। तो हम इसकी बैलेंसिंग नहीं चेक करके किसी और की करेंगे, करिए चेक, वो बैलेंस हो जाएगा, इक्वेशन प्रूव हो जाएगी, तो उससे खास फायदा नहीं है। तो चलो हम इसकी बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं कि भैया सिस्टम बैलेंस है तो ये भी बैलेंस होगा। ये 3 आइटम एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, मैं कहूं कि ऊपर वाला बैलेंस है तो क्या नीचे वाले बैलेंस नहीं होंगे, अगर नीचे वाले बैलेंस नहीं हो तो ऊपर वाला बैलेंस होगा ही नहीं, तो पूरा सिस्टम हमारा बैलेंस होना चाहिए। चलिए, तो इसकी हम बैलेंसिंग चेक करते हैं कि बैलेंस होगा नहीं होगा। चलिए, तो हमने कहा कि ये नेगेटिव वो वाला भी इसको रिपेल कर रहा होगा, वो वाला भी इसको रिपेल कर रहा होगा, ठीक है, और ये नेगेटिव वाला ये वाला भी इसको रिपेल कर रहा होगा, और ये स्मॉल क्यू है वो उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। इसमें 4 फोर्स लगेंगे, तो मैंने कहा ये वाले फोर्स बराबर होंगे, ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स बराबर होंगे, क्योंकि -Q सेपरेशन ए, -Q सेपरेशन ए। तो हमने कहा ये फोर्स मान लो F1 है और ये फोर्स भी F1 है, और जो हमें कैपिटल Q ने जो रिपेल किया मान लो, वो हमने उसका नाम दे दिया F2, और जो इसने अट्रैक्ट किया उसका नाम दे दिया F3। तो इस पर नेट फोर्स होगा वो हमारा 0 होगा, ठीक है।
इसको दोबारा रीड्रॉ करते हैं, देखिए कौन कौन से फोर्स लगे इसमें माइनस क्यू वाले पे हमारे। तो हमने कहा जो F1 है उनका रिजल्टेंट इधर को होगा दोनों के बीच से, जो कि होगा F1 का 90 डिग्री पे अगर है तो उनका रिजल्टेंट होगा F1√2। चलिए, और इधर F2 भी लगा हुआ है, चलिए F2 भी हम मान लेंगे आगे चल के, और उधर को F3 लगा हुआ है। ये सिचुएशन हमारी आ गई है। तो जो F3 है वो इनके सम के बराबर होगा, तो सिस्टम हमारा बैलेंस होगा। चलूंगा, ठीक है, अब हम ये वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, जो F1√2 प्लस F2 इक्वल्स टू F3 आना चाहिए, तो हमारा सिस्टम बैलेंस होगा। ठीक है, तो F1 कितना है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स, तो F1 हमारा K, दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई, माइनस क्यू क्या हो जाएगा प्लस क्यू। और वैसे भी माइनस प्लस से मतलब हमें नहीं है, क्योंकि ये हमने पहले ही डिसाइड कर रखा है, रिपल्शन है तो इधर होगा, अट्रैक्शन होता है इधर होता, तो हमने इनके साइन के हिसाब से अट्रैक्शन और रिपल्शन को पहले ही से यहाँ पे ग्राफिकली प्रेजेंट कर रखा है। तो यहाँ पे किसी के भी साइन नहीं लेंगे, कि हम पहले ही साइन के हिसाब से ये डायरेक्शन हम बना चुके हैं, ये ध्यान रखने का पॉइंट है। तो हमारा दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई और सेपरेशन का स्क्वायर ये आ चुका है √2। F2 हमारा क्या है, F2 है ऊपर वाले ने कितना रिपेल किया, तो K, दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई Q² और सेपरेशन होगा A√2, ए वाला A और A अगर होगा तो A√2 का स्क्वायर होगा 2A²। ध्यान रखिए, ये हमने उसका स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया है। F3 का मतलब ये वाला इसको कितना अटैक करेगा, तो K, दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई हमारा Q और स्मॉल q, और सेपरेशन कितना होगा, जो सेपरेशन पहले कितना था हमारे यहाँ से A√2 था, अब उसका आधा लगाना पड़ेगा, तो A√2 का हाफ कितना होगा, इसको लिखेंगे A√2/2 को लिख सकते हैं √2, ये कट गया, हमारा A/√2 आ चुका है। ठीक है, इसका स्क्वायर करना होगा हमें A/√2 का, तो A/√2 का स्क्वायर करेंगे तो A²/2 हो जाएगा, 2 पर चला जाएगा। ये मैंने एक ही साथ सारी वैल्यू कर दी, इसका स्क्वायर करके नीचे लगा दिया, तो A²/2 हुआ, तो इसका रिवर्स हो गया 2/A²। अब इसमें से जो कट सकता है उसको कट कर देंगे। देखिए, तो K कट जाएगा सब जगह, हमारा यहाँ पे K कट चुका है। ठीक है, A² कट जाएगा, और एक कैपिटल Q कटेगा, कैपिटल A कट गया, A कट गया, A कट गया। अब जो बचा हुआ है उसको हम यहाँ पे डिनोटेशन करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा यहाँ पे बचा है कैपिटल Q √2, ठीक है, प्लस कैपिटल Q/2 इक्वल्स टू, ये बना हमारा यहाँ पे 2 स्मॉल q, ये बच्चा हमारा सही है। हमें क्या निकालना है, स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से 2 से और डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 2 से और डिवाइड कर देंगे, तो हमारा स्मॉल q हो जाएगा q, ये this/2 प्लस q/4, ये हमारा स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम इस फॉर्मेट में चेक करते हैं, सब में q/4 है या कुछ है, चलो q कॉमन ले लेंगे, q/2 कॉमन ले लेते हैं सब में से, q/2। ठीक है, q/2 मैंने कॉमन अगर ले लिया, तो यहाँ बचा √2, यहाँ पे 1/2। ठीक है, तो इसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो q/2, और इसको लिख सकते हैं 2√2 प्लस 1/2। तो हम देख सकते हैं बन गया हमारा q/4 2√2 प्लस 1, 2√2 प्लस 1, ये बन चुका हमारा। ये हमारा आंसर है कहीं पे, सही है, ये चेक करते हैं कहीं पे हमारा आंसर है क्या है, q/4, हाँ, ये हमारा बी वाला आंसर हमारा सही है, इसका आंसर हमारा बी है, चेक करें, बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर है। चलिए, ठीक है, अब हमारा आज का यहाँ सेशन खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक लेके आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।